नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, मध्य प्रदेश आज 24 मिनट में आप सभी का स्वागत है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है कि आप भी जानना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश में कौन सी बड़ी खबरें रही। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल के साथ। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुना और विदिशा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने 6वीं लिस्ट में गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को मौका दिया है। पार्टी अब मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो विदिशा से शशांक भार्गव चुनावी मैदान पर है और गुना से पंकज कनेरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आमने सामने का दंगल भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुना की अगर बात की जाए तो पंकज कनेरिया वर्सेस पन्नालाल शाक्य इस बार चुनावी मैदान में। आज ही पन्नालाल शाक्य का ऐलान किया गया है। गुना की सीट से गुना और विदिशा ये दो ऐसी सीटें थी जिन्हें होल्ड किया गया था। मध्य प्रदेश के दंगल की अगर विदिशा की बात की जाए तो मुकेश टंडन का मुकाबला शशांक भार्गव से होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार प्रसार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा पहुंचे। रोड शो में सीएम का स्वागत बुलडोजर से किया गया है, पुष्प वर्षा की गई है, जिसके बाद सीएम सभा स्थल पहुंचे और कहा कि कांग्रेस आई तो लाडली बहना योजना बंद कर देगी, वो अब बुधनी नहीं आएंगे। बुधनी की जनता शिवराज बनकर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाऊंगा। इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहना। वही मंच पर मुख्यमंत्री ने फूल बेचने वाली अम्मा को बुलाया और उन्हें गला लगाया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इनका ये तो नहीं लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात और सुन लेना, इन बच्चों का एडमिशन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ और कहीं भी उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ तो फीस मामा ही भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। चिंता नहीं करें, इन बच्चों को सपनों को हम मरने नहीं देंगे। और ये भी बेटी मुझे 100 रुपया दे रही है अध्यक्ष जी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे हिंदू हैं। राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने 1,11,000 रुपए जमा कराए हैं। बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा था कि राम मंदिर न बनने देने के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक करके रखी थी। श्री राम मंदिर का विरोध और दिल से यह शब्द निकलना कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के द्वारा और उसके बाद उसके ऊपर निर्लज्जता से खड़े रहना, मुझे लगता है इसके बाद बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस के पास न विकास के मुद्दे पे बात करने के लिए है, न जन कल्याण के मुद्दे पे बात करने के लिए है। इसलिए वो अपनी पुरानी स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं। पार्टी पर आरोप लगाना गलत, लेकिन इसके बाद और कोई मंदिर को या मस्जिद को, गुरुद्वारा को, चर्च को, उसका जिस धर्म का प्रतीक है वो नहीं बदला जाएगा। ये भारत का कानून है। इंदौर में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता कर आज कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कितना भी करे लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ही आएगी। राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे, ये बात गांव-गांव में दादी पूछती है। सनातन के मुद्दे पर रामदास ने कहा कि सनातन का मुद्दा अगर आगे आता है तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। वहीं जाति जनगणना पर उन्होंने जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए इसकी वकालत की और उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का जो मध्य प्रदेश में उनका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी पार्टी की मांग है कि भाई सभी जाति का, ओबीसी का नहीं, तो सभी जाति का सेंसस होना चाहिए। ये मैंने मांग किया है और मैंने प्रधानमंत्री जी से मैं बात करूंगा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार के पक्ष में वोट मांगे। कमलनाथ ने अपने भाषण के दौरान शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का खुला आरोप लगाया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान की आंख और कान बंद रहते हैं लेकिन सिर्फ मुंह चलता रहता है।
मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। कमलनाथ कोई सौदा नहीं करेगा, कमलनाथ सौदे से कुर्सी में नहीं बैठेगा। सरकार गई, मुझे दुख नहीं हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जो भविष्य का मैंने नक्शा बनाया था उसकी तो मैंने केवल शुरुआत करी थी। प्याज की कीमतें 90 रुपए किलो पहुंचने पर फिर से कांग्रेस ने बीजेपी की आज घेराबंदी की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने अपने साथियों के साथ प्याज की माला पहनकर विरोध जाहिर किया। रागिनी नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिवराज जी ये बताएं कि उनकी लाडली बहनें महंगाई से परेशान होकर खून के आंसू क्यों रो रही है। रागिनी नायक ने आरोप लगाए कि शिवराज सरकार ने प्रदेश में अनाज घोटाला किया है और प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। वो हमेशा अपनी असफलता की ढाल धर्म को बनाते हैं। और जहां तक प्रभु राम की बात है तो प्रभु राम तो खुद यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सोको की भावा वो ही कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जुमला पीर, घोषणा पीर, धोखेबाज, कपटी, भाजपाई और संगी, इन्हें तो प्रभु राम ही खुद धिक्कार रहे हैं। तो उनका जनता जनार्दन क्या विश्वास करे। वहीं जबलपुर में बीजेपी को एक और झटका लगा है। पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रभात साहू जबलपुर के पश्चिम विधानसभा और उत्तर मध्य विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे थे। प्रभात साहू ने कहा कि टिकट वितरण के बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा किया था। कुछ नेता इस हंगामे के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसी के कारण मैं पद छोड़ रहा हूं। प्रभात साहू जबलपुर के महापौर भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि 21 तारीख की घटना की जांच वो अपने स्तर पे करें। उसका वीडियो फुटेज है, कार्यालय में है और मुझे लगता है आप सब मित्रों के पास भी होगा। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूं कि यदि 1% भी मैं उस पूरी घटना में जवाबदार हूंगा, मैं पर्यंत जीवन पर्यंत राजनीति से दूर रहूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किया है। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में मांग पूरी कर दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कांग्रेस और कमलनाथ और नकुल नाथ का आभार व्यक्त किया है। इसके लिए आपकी बड़े दिनों से मांग थी और इस वचन पत्र में कमलनाथ जी ने आपकी हर मांग पूरी कर दी है। 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सनातन परंपरा को खत्म करने वालों की आवाज बंद करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी अपरिपक्व है, पहले राजनीति का उन्हें अध्ययन करना चाहिए। प्रियंका जी काफी अभी कमजोर पॉलिटिशियन। जब उनके गठबंधन के लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ स्टेप लेना चाहिए। खाली जनेऊ धारण करने से आपके ऊपर हिंदू का लेवल नहीं लग जाएगा। और दुर्भाग्य कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अशोकनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के कचनार और शाडोरा मंडल के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री मलकीत सिंह ने पार्टी छोड़कर सिंधिया के समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन किया। कार्यक्रम में सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में आप मुझे मत बताओ। हमने देख लिया 15 महीने में कैसे मैनिफेस्टो को कचरे के डब्बे में डाल दिया था कांग्रेस ने। इस बार आए थे 5G लेके, 5 गारंटी। कांग्रेस की गारंटी नहीं है, 5G की पहचान नहीं है। कांग्रेस की पहचान है 2G, जो टेलीकॉम की स्कैम की थी। कमलनाथ का अब सुपरनाथ वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसमें कमलनाथ सुपरमैन की पोशाक पहनकर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसान कर्ज माफी को भी इस वीडियो में दर्शाया गया है और वो हनुमान जी से मध्य प्रदेश की भलाई के लिए शक्ति मांगते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ वीडियो में नारी सम्मान और युवाओं को रोजगार का आश्वासन भी दे रहे हैं।
चलिए, बड़ी तमाम सियासी हलचल के बाद अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। श्योपुर में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी आज नदी में ही कूद पड़ा। आदतन अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी इस दौरान नदी में कूद गया। पुलिस को मरने की धमकी भी दे रहा था। आरोपी पर धारा 110 के साथ ही कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के करबला घाट की यह घटना है। भोपाल में बच्चा चोरी की आरोपी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भोपाल पुलिस ने आरोपी महिला को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर बच्चा चोरी गैंग में शामिल थी। भोपाल से किडनैप बच्चियों को बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ करते हुए अब जो इस पूरे सरगना की लीडर थी उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। भाजपा ने विदिशा विधानसभा सीट से मुकेश टंडन को फिर प्रत्याशी बनाया है। मुकेश टंडन साल 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुके थे। बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की संवाददाता जितेंद्र सिंह चौहान ने। मैं इस वक्त विदिशा प्रत्याशी मुकेश टंडन जी के साथ, जो कि विदिशा से भाजपा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से यहाँ इंतजार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया है। आइए जानते हैं उनसे विदिशा के बारे में। जी बताइए, काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था। पहले तो सभी को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः मुझे विदिशा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बार पुनः उन्होंने मुझे ये विश्वास जताकर ये जिम्मेदारी दी है। मैं पूरी मेहनत और परिश्रम के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विदिशा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताने में प्राणपण से जुट गया हूँ। क्या वजह रही थी कि 2018 में चुनाव के दौरान आपको हार का मुंह देखना पड़ा? जनता ने आप पे विश्वास नहीं जता पाई, क्या वजह थी? होली ताई विसार दो, अब आगे की सुध लो। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदानी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे हमारे यहाँ बाढ़ या कोई भी विपत्ति आई है, जनता की सेवा पराजय के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सेवा की है उसका प्रतिफल जनता इस बार आशीर्वाद के रूप में देगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ है विदिशा के मुकेश टंडन, जो कि विदिशा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखना है कि यहाँ से किसकी जीत होती है और किसकी हार। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा। मध्य प्रदेश में चंबल संभाग की सबसे हॉट सीट इस वक्त दिमनी विधानसभा मानी जा रही है। बसपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस और बसपा प्रत्याशी दोनों ही ये मान रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने इसलिए मैदान में उतारा है कि बीजेपी के पास कोई जन आधार वाला प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर ने 50,000 वोटों से जीत का दावा किया, जबकि बसपा प्रत्याशी ने भी पार्टी के पास बड़ा जनाधार होने का दावा किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी सहित पूरे मुरैना की 6 सीट जीतने का दावा किया। जनता के ऊपर जनता होते भगवान, मुझे जिता होते न केंद्र मंत्री जीत रहो और न रविंद्र जीत रहो, न खो बात ना जीत रहो, तो जनता जिता के जीते हो। चुनाव जनता होते भगवान को फैसला करेगी। 50,000 वोटों से कम दिल्ली की जनता चुनाव जिता रही कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बहुत है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास और भरोसा। जनता का विश्वास और भरोसा किसी के ऊपर है तो रविंद्र सिंह तोमर भरोसा विधायक दिमनी पे है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर मुस्तैद हैं, हर गिरावट को रोकेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स विधानसभा 5 और विधानसभा 3 में हैं। यहां से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पिछले चुनाव का आकलन किया जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी को माइनॉरिटी वोट का फायदा मिलता रहा है। जहां इंदौर विधानसभा 5 और 1 में करीब 1,12,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, तो वहीं इंदौर विधानसभा 3 में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही फोकस इन वोटर्स पर भी अधिक है। जब जनता अपना मानद बना लेती है किसी सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो पूरी जनता साथ होती है। उसमें आप कंपैरिजन नहीं, गरीब हो, अमीर हो, SC हो, ST हो, अल्पसंख्यक हो, मुसलमान हो, जैन हो, सबने एक मानद बना लिया और सबका मानद इस समय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। 3 तलाक से लेकर जितनी योजनाएं केवल मुस्लिमों के लिए भी हमारी केंद्र सरकार ने की है, चाहे हुनर योजना हो चाहे दूसरी हो, उससे वो वर्ग अब कांग्रेस की असलियत समझ चुका है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। पिछली बार भी दी, इस बार भी।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम बुरा ना मानो चुनाव है, जिसमें आपको कवि दिखाएंगे चुनाव के चुटीले अंदाज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।